हंसते गाते हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करो। हाँ, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे परीक्षित स्वयं मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याओं का मैंने आख्यान तुम्हें सुनाया। आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनका आख्यान, और उत्तानपाद के चरित्र को सुनाया। राजा उत्तानपाद के एक भाई हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। क्या नाम है? प्रियव्रत। थोड़ा सा भेज दो इसमें। राजा प्रियव्रत ने संकल्प लिया कि मैं संसार में कहीं भी अंधकार नहीं रहने दूंगा, और भगवान सूर्य से उनकी ठन गई। सूर्य के समान दिव्य रथ को उन्होंने प्राप्त किया। सूर्य के समान दिव्य रथ को उन्होंने प्राप्त किया, और इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेयद्र। आग्नेयद्र के बेटे हुए राम नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी महाराज। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, ऐसी जो जैन संस्कृति है, ऐसी जो जैन संस्कृति है उसमें 24 तीर्थंकर हुए। कितने? हाँ, उस 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी महाराज। और अपने वहां सनातन धर्म में 24 अवतारों में एक अवतार से ऋषभदेव जी महाराज भी हुए। ऋषभदेव जी महाराज के कई पुत्र हैं, 100 उनके पुत्र हैं। कितने पुत्र? 100। और सबसे बड़ी पुत्र का नाम है भरत। क्या नाम है? भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाया। बोले, बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले, बताइए पिताजी, क्या पूछना चाहते हैं? बोले, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जीवन तुमको क्यों मिला, किसने मिला? तो बोले, पिताजी सोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सो जाते हैं। बोले, क्या ये जीवन तुमको इसलिए मिला है कि नायं देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजांगे तबोदभ्यं पुत्र गायेन सत्वं शुद्धेधस्मा ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। बोले, पिताजी खेलते हैं, कूदते हैं, जीवन में आनंद लेते हैं, यही जीवन है। बोले, क्या शरीर तुम्हें इसके लिए मिला? बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने, सोने, हंसने, नाचने के लिए नहीं मिला, बल्कि ये शरीर मिला है सत्संग करने के लिए। ये शरीर मिला है भगवान के चिंतन के लिए। और इसको बेकार में यदि गुजार दोगे ना, तो इससे बड़ी नासमझी और कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ, तो इसलिए बेटा आज मैं तुम्हें 2 मार्ग बताता हूं। कितने? 2 मार्ग। कौन कौन से? कि महत् सेवां द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योसिनाम संगी संगम महांतस्ते समच्चित्ता प्रशांता
इमं यवः सुहृदो साधवो ये। बेटा, मैं तुम्हें दो मार्ग बताता हूं। पहला, महापुरुषों की सेवा करना, ये मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, ये मुक्ति के पथ का द्वार है। शराबी, कबाबी, वैश्यागामी, है ना, दुराचारी पुरुष का संग, यही नरक का द्वार है। संतों की सेवा करो। बोले कैसे संत? बोले ऐसे संत जिनके चरणों में बैठ करके ऐसा लगे इस संसार के सारे दुख समाप्त हो गए। ऐसे संतों की सेवा करो, महापुरुषों का वंदन करो। बेटा, ये मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। सत्संग तो होता है, हजारों लाखों से लोग सुनते भी हैं, लेकिन उतारता कोई एक आध दो ही है। तो ऋषभदेव जी के उन पुत्रों में से भरत जी ने अपने पिता की एक एक बात को जो है अपने हृदय में उतारा। ऋषभदेव जी ने कहा, संसार में कुछ सार नहीं है, ये तुम सत्य समझो। सार तो केवल और केवल भगवान के भजन में है बस। तो इसलिए बेटा, जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक चीज बताऊं, और वो एक चीज क्या है जानते हो बेटा? जीवन में प्रेम तो सबसे करो, पर ममता किसी से मत करो। हाँ, प्रेम परमात्मा से मिलाता है और ममता संसार से बांधती है। हमारे शास्त्र ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप सबको छोड़ करके जंगल चले जाओ, नहीं। आप गृहस्थ में रहिए अनासक्त भाव से, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप अनासक्त भाव से गृहस्थ में रहते हैं तो आप संत ही हैं। किसी भगवे पीले लाल कपड़े को संत नहीं कहते। संत तो कोई भी हो सकता है, संत तो कोट पैंट पहनने वाले भी हो सकता है कि नहीं? संत की परिभाषा दूसरी है। शरीर के बच्चे, शरीर की पत्नी, शरीर के सारे संबंध, पर ये परमात्मा का, ये किसी को मत दो। ये पूरा शरीर है ना, ये संसार का है। ये इससे नीचे, ये कंठ से नीचे का शरीर, नाखून तक, ये संसार का, खपा दो संसार में। लेकिन ये जो हिस्सा है ये भगवान का, ये किसी को मत दो। और ये भी यदि संसार को दे दिया तो फिर दुर्गति तय है। ये संसार का, ये दे दो, लो काट खाओ, नोच खाओ, उसे जो करना है करो। लेकिन ये प्रभु का। हाँ, तैराक जब पानी में तैरता है तो अपना पूरा शरीर जल में डुबो देता है, लेकिन ये हिस्सा बाहर रखता है। ये हिस्सा नहीं डूब, ये हिस्सा भी डुबा दिया तो फिर मरण तय है, फिर कोई बचा नहीं सकता। ध्यान देना। हाँ, ड्राइवर को ठीक रख लो बस। ये ड्राइवर है, ये पूरे शरीर का इतना, ये ठीक रख लो। गाड़ी टूटी फूटी कैसे भी होगी, ड्राइवर बढ़िया है तो गंतव्य तक पहुंचा ही देगा। और अच्छा मैकेनिक होगा ड्राइवर तो फिर कहना ही क्या, फिर गंतव्य तक पहुंच। टूटी फूटी गाड़ी भी है ना, एक पैर से लंगड़ा भी है, गूंगा भी है, काला भी है, पहुंचा देगा गाड़ी को। ये ड्राइवर ठीक है तो। हाँ, इसको संसार में मत डुबाओ, ये संसार का। तो इसलिए प्रेम सबसे करो। प्रेम करने को मना नहीं कहा हमारे, ममता मत करो बस। पत्नी से प्रेम करना धर्म है, माता पिता से प्रेम करना धर्म है, 8 घंटे ऑफिस में बैठना धर्म है,
8 घंटे ऑफिस में बैठ करके जो पैसा कमाया है वो भी धर्म है, लेकिन मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये अधर्म है। तो बच्चे की बांसुरी छीन लो, अभी बताता हूं, मेरे को उतरने दो मुझे। तो इसलिए प्रेम सबसे करो, ममता मत करो। ममता संसार से बांधता है और प्रेम परमात्मा से मिला देता है। ऋषभदेव जी ने ऐसा उपदेश किया अपने बच्चों को कि उनके 100 पुत्रों में से 89 पुत्र उसी समय विरक्त हो गए। ऋषभदेव जी ने भी एकांत सेवन किया। चाह गई चिंता गई ये मनवा पे परिवार, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही तो इसलिए जीवन का लक्ष्य बनाओ परमात्मा चिंतन बस। हाँ, तो देखिए ऋषभदेव जी वन की ओर चले गए। अब वन में जाकर के ऋषभदेव जी भजन करने बैठे तो लोगों की भीड़ लग गई ऋषभदेव जी के पास। लोग कहने लगे बाबा कुछ चमत्कार दिखाओ। है आजकल तो लोगों को चमत्कार चाहिए ना। बोले बाबा कुछ चमत्कार दिखाओ। ऋषभदेव जी बोले सब कुछ छोड़ करके यहां वन में आए और यहां भी वही स्थिति होगी, लोगों ने परेशान कर दिया। तो दूसरे दिन जब ऋषभदेव जी के पास लोग आए तो ऋषभदेव जी ने उठाए पत्थर और बरसाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा भैया ये बाबा हो गए पागल, भागो यहां से। हाँ, फिर ऋषभदेव जी ने एकांत सेवन किया और अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया। भरत जी उनके पुत्र राजकाज संभाल रहे हैं और भरत जी ने एक दिन सोचा कि देखो आधी उम्र हमारी बीत चुकी है और आधी और बीत जाएगी, इस जीवन का क्या भरोसा भाई। इसलिए ऋषभदेव जी के मन में वैराग्य आया। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र सुमति को बुलाया और राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और ऋषभदेव जी सीधे जंगल की ओर चले गए। बोले हमारे पिता कितने बड़े महापुरुष, कैसा आदर्श उनका चरित्र। और एक हम हैं जो संसार में पड़े हैं। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ही आपत्तिजनक है। आप जानते हैं कमल कहां रहता है? कहां रहता है कमल? पानी में। लेकिन पानी की एक भी बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है। संसार में रहिए, बुरी बात नहीं है, संसार भगवान ने दिया है, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना यही आपत्तिजनक है। तो इसलिए भरत जी महाराज ने अपने पुत्र सुमति को राज्याभिषिक्त किया और सीधे वन की ओर चले गए। एक सुंदर स्थान है दामोदर कुंड। ये कहां है? नेपाल में गंडकी नदी के किनारे, जिस दामोदर कुंड से भगवान सालग्राम प्रकट हुए। भरत जी वहीं चले गए और वहां बैठ करके भरत जी ने समाधि लगाई, भजन किया, संकल्प लिया कि नित्य 200 माला द्वादशाक्षर मंत्र की जपेंगे और वहीं पर बैठ करके भजन करने लगे। त्याग तो जीवन में होना चाहिए, पर त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए, भीतर से होना चाहिए। बाहर से होने वाला जो त्याग है वो डगमगा सकता है।
भरत जी ने 200 माला नित्य द्वादशाक्षर की जपने का संकल्प लिया। और एक दिन भरत जी भजन कर रहे थे, तो भरत जी देखते क्या है कि सामने एक सरोवर है। उस सरोवर में कुछ हिरणों का झुंड जल पीने आया, और उसी हिरणों के झुंड में एक हिरणी गर्भवती थी। वो भी जल पीने लगी। तभी एक सिंह आया और सिंह ने लगाई दहाड़। सिंह की दहाड़ सुनकर के सारे हिरण भागे, पर गर्भवती होने के कारण ये हिरणी भाग न पाई। इसने जल में छलांग लगा और इसको प्रसव का वेग हुआ, और बहते हुए पानी में इसने अपने शावक को जन्म दिया। जन्म देते इसका प्राणांतर हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। भरत जी ने यह दृश्य देखा तो भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने माला छोड़ी और भरत जी कूद पड़े उस बर्फीले जल में, और जो हिरण का शावक बह रहा था उसको उठा करके लाया। बढ़िया से अग्नि जलाई, तपाया उसको, हरी हरी घास लाए और उसको खूब मलासा, खूब प्रेम किया। हरी घास लाए, हरी घास खिलाई उसको। भरत जी ने जो काम किया इसको हम प्रेम की संज्ञा देंगे। क्या कहेंगे इसको? प्रेम। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? माखन के समान। परंतु माखन का प्रताप है कि माखन को जब ताप मिलेगा तो पिघलेगा, और संत का जो हृदय है वो दूसरे के दुख देखने से पिघल जाता है। भरत जी ने जो कर्म किया उसे प्रेम की संज्ञा हम दे सकते हैं। उसे कहेंगे ये प्रेम है। हमारा शास्त्र कहता है जीवों पर दया करो। परंतु भरत जी का प्रेम कब ममता में बदल गया इसका भरत जी को भी पता नहीं चला। अब जो 200 माला जपते थे वो होते होते 100 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि माला ही छूट गई। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। आए तो थे भजन करने, पर मन फंस गया हिरण में। अब भरत जी की माला छूट गई। अब दिन भर उसी मैनेजमेंट में लगे रहते, उसी हिरण के साथ। उसको बढ़िया हरी हरी घास खिलाते, उसको खूब दुलारते, पुचकारते, है ना। और भरत जी ने जीवन भर हिरण से ही प्रेम किया, और उनका प्रेम ममता में परिवर्तन हो गया। अब भरत जी की अंतिम स्थिति आई, मृत्यु का समय आया। मृत्यु के समय जो हमारा चिंतन होगा वैसा हमको बनना पड़ेगा। हिरण का चिंतन करते ही भरत जी की मृत्यु हो गई, और मरने के बाद भरत जी को हिरण ही बनना पड़ा। हाँ, हिरण के रूप में भी भरत जी को अपना पूर्व जन्म याद है कि मैं पूर्व में भरत नाम का राजा था। भजन का जो संस्कार था, सत्संग का जो संस्कार है वो बना रहा। भरत जी हिरणों के झुंड में नहीं रहते, झुंड से अलग रहते। और जितने भी हिरण हैं, हिरण खाते हरी घास, और भरत रूपी हिरण खाता सूखी घास। तो इसलिए एक दिन जंगल में आग लगी, सारे हिरण भागे, लेकिन ये भरत रूपी हिरण नहीं भागा। और भरत ने अपने शरीर को उसी दावाग्नि में दग्ध कर दिया। भरत जी का तीसरा जन्म हो रहा है एक आंगिरस नाम के पंडित जी के घर में। देखो परमात्मा की विशेष कृपा। पंडित जी के घर में इनका जन्म हो रहा है। पंडित जी की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी के 2 जुड़वा संतान है, एक पत्नी का एक बेटा बेटी है।
और उसमें सबसे छोटे हैं भरत जी महाराज। परमात्मा जन्म लेते ही परमात्मा से कहने लगे, प्रभु तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा कि मुझे तुमने ये मानव शरीर दिया, कि प्रभु कितनी बड़ी आपकी कृपा कि आपने मुझे मानव शरीर दिया, ये मनुष्य शरीर दिया। अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि संसार में बदना पड़े। इनके पिता ने देखा कि ये बालक बड़ा तेजस्वी है, बड़ा अद्भुत है, ये हमारे कुल में बहुत बड़ा विद्वान उत्पन्न होगा। भरत जी का समय आने पर जनेऊ संस्कार कर दिया। बेटा गायत्री मंत्र है, ये हमको रट करके सुनाओ। भरत जी कहने लगे, पिताजी गायत्री मंत्र क्यों स्वीकार है मुझे मालूम है कि कल को हमारे पौरोहित्य पांडित्य को संभाले। आज कहेंगे गायत्री मंत्र याद करो, कल कहेंगे भैया गृह शांति याद करो, फिर कहेंगे भैया रुद्राष्टाध्याय याद करो, सप्तशती याद करो। और जब मैं सब याद कर दूंगा फिर कहेंगे जाओ भाई कहीं श्राद्ध करके आओ, नामकरण करके आओ, है। और हम तो फिर यही फंस जाएंगे। पर मुझे तो इससे ऊपर जाना है। तो यद्यपि भरत जी को सब कुछ याद है, पर अपने पिता को कुछ न सुनाया। इनके पिताजी ने एक दिन कहा, मैंने तो सोचा कि मेरे कुल में ये बहुत बड़ा विद्वान उत्पन्न होगा, लेकिन भैया ये तो जड़ निकला, ये तो मूर्ख निकला। तो यहीं से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत। बोले जड़ भरत भगवान की जय। अब पिताजी इनके सिखाते सिखाते मर गए बेचारे, इन्होंने कुछ नहीं सुनाया अपने पिता को। गरम हो रहा है मेरे को लग रहा है ये। पिता के जाने के बाद सौतेले भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी घर से बाहर निकल गए, जंगल की ओर जा रहे हैं। कहां जाना है पता नहीं, किधर जाएंगे मालूम नहीं, किधर रुकना है ये भी पता नहीं है, बस चले जा रहे हैं भरत जी। मार्ग में जब जा रहे थे तो मार्ग में सिंधु देश का राजा रहुगण से इनका मिलना हुआ। रहुगण पालकी में बैठा हुआ है और बड़ा अभिमानी है महाराज, बड़ा अभिमानी है राजा रहुगण। सत्संगी तो है परंतु अभिमानी है। बड़ा अभिमानी है राजा रहुगण। तो जा रहा है राजमार्ग में, अचानक इसकी जो चार कहार इसकी पालकी ले जा रहे हैं ना, उसमें से एक कहार पड़ गए बीमार। और कहार जब बीमार पड़ा तो पालकी रुक गई। रहुगण ने पूछा पालकी क्यों रोक दी भाई? बोले महाराज हम चारों में से एक कहार बीमार पड़ गया। बोले तो क्या हुआ? ये पूरी प्रजा मेरी नौकर तो है ना, यहां जो भी रहता है सब मेरा दास है, मेरे दास है सब। अरे किसी को भी ले आओ। और ढूंढने निकले, कोई नहीं मिला। वो जंगल में कौन मिलता? फिर जब खोजते खोजते पहुंचे आगे, तो आगे से आ रहे हैं जड़ भरत जी महाराज। ये ठीक है मोटा ताजा, ले चलो इसको। सुनो हमारे राजा का हमारा कहार बीमार पड़ गया और तुम्हें पालकी ढोनी है, ठीक है चलो दो। जड़ भरत जी सहज हैं, सरल हैं। पालकी ढोने को कहा तो कांधे में पालकी रख ली। कान्हे में पालकी रखी है और भरत जी पालकी ढोते हुए चल रहे हैं। भरत जी का नियम है जब मार्ग में चलते हैं तो 5-10 कदम आगे देख करके चलते हैं कि हमारे चरणों के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए।
हमारे पैरों से किसी जीव की हत्या न हो जाए, ये भरत जी विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि पहले हिरण में मन लगा चुके हैं। अब मुझे कोई पाप नहीं करना है, अब मुझे निष्क्रिय रहना है, निष्पाप रहना है। तो इसलिए भरत जी जब जमीन में चलते तो 5-10 कदम आगे देख करके चलते। भरत जी पालकी कांधे में रखे चल रहे, और तभी एक चींटियों का झुंड आया। भरत जी उसे लाघने के लिए उछले, और जो ही भरत जी उछले तो रहुगण का सर टकराया ऊपर बल्ली से पालकी की। अपने कहारों को डांट लगाई, इतने वर्षों से तुम मेरी पालकी चलाते हो और तुम्हें आज तक इतना तरीका नहीं आया पालकी चलाने का। कहार बोले महाराज हम तो बढ़िया से पालकी चला रहे हैं, ये नया मोटा आया है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। तो डांट लगाई रहुगण ने, ठीक से पालकी चलाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा। फिर चले भरत जी, फिर कोई जीवों का झुंड आया, फिर भरत जी उछले, फिर सर टकराया। बोले तुझे सुनाई नहीं देता है? इतना मोटा ताजा तेरा शरीर है, थैले जैसा तूने शरीर बना रखा है अपना, और खाली देखने का मोटा है। ये पालकी नहीं चलती तुझसे। भरत जी फिर भी अपनी मस्ती में मस्त है हमारा, कोई फर्क नहीं है, डांट भी दिया कोई फर्क नहीं, फिर भी हंस रहे मुस्कुरा रहे। फिर चलने लगे, फिर कोई जीवों का झुंड आया, फिर भरत जी उछले। अब तो भयंकर क्रोधित हो गया रहुगण। मुझे लगता है तू जीते जी मुर्दे के समान है, जैसे मुर्दे को कुछ भी बोल दो ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है तू मुर्दा है, तू जीवित ही मृत के समान है। अब भरत जी की आंखों में आंसू है। जड़ भरत जी आज इनको 40 वर्ष पूर्ण हो गए। ये 40 वसंत में ये संत कभी किसी से बोला नहीं, 40 वर्षों से मौन है ये संत। भरत जी बोले आज बोलना होगा, आज नहीं बोला ना तो फिर कभी बोल ही नहीं पाऊंगा। आज मौन रह गया तो जीवन पर्यंत मौन रहना होगा। आज यदि नहीं बोला तो क्या कहेगा इतिहास कि जड़ भरत जैसे संत का संग पाकर के रहुगण मूर्ख का मूर्ख रह गया। तो इसलिए पाल के कांधे में रखी है और पीछे मुड़ करके रहुगण को देखा और जवाब दे रहे हैं कि त्वयोदितम् व्यक्तमपि प्रलब्धम् भरतो समेया यदिवीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्य बद्ध्वा पिबेति रासौ न विदा प्रवादः। राजन तुम्हारी बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई। तुमने क्या बोला कि तुम्हें पालकी चलाने का परिश्रम नहीं है? नहीं है राजन, भाई पालकी चलाने का परिश्रम तो उसे होगा ना जिसने कभी पालकी चलाई होगी।
और जमीन पर चलने का भी परिश्रम उसे होगा जो कभी जमीन पर चला होगा। अब जो हमेशा जीवन में ऊपर ही ऊपर उड़ा, उसे क्या पता जमीन में चलना क्या होता है। और दूसरी बात, तुम क्या बोले कि इतना मोटा ताजा शरीर है, पालकी नहीं चलती, ये भी गलत कहा। कि स्थौल्यम कार्शम व्याधयगाधयश्च श्रुतुं भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रामतिर्यन्यो रहं मदः सुचो देहेन जातस्य हीनेन सन्ति। देखो राजन, ये मोटा होना, ये पतला होना, ये लंबा होना, ये सब शरीर के धर्म है। और तीसरी बात क्या बोले तुम कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे राजन, जीना और मरना एक ही समान है जीवन में। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा तंद्रा का होना, भय ग्लानि का होना, ये सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म है। और मैं प्राण नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। मैं बुद्धि कैसे हो सकता हूं भाई? मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। क्या हूं? हाँ। और आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। तुमने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। क्या दंड दोगे बताओ? मुझे दंड क्या दोगे? एक बात बताओ राजन, हम गेहूं को पीस पीस करके मैदा बनाते हैं, तुम मैदे को पीस करके क्या बनाओगे? फूलों के रस को निचोड़ करके हम उसकी इत्र बना देते हैं, तुम इत्र को पीस करके और क्या बनाओगे? बोलो, क्या दंड दोगे मुझे? राजन, ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ये पालकी में बैठा राजा रहुगण, ये पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है। और ये जड़भरत नाम का शरीर, ये पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। अब पृथ्वी के एक टुकड़े के ऊपर दूसरे टुकड़े को रखो और दूसरे के ऊपर फिर तीसरा टुकड़ा रख दो, तो फिर परिश्रम कैसे होगा? इतनी बातें सुन करके रहुगण तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा और जड़भरत के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करें महाराज, कौन है आप? कि कस्तुम निगूढ़स्य रसिद्विजाना बिभरसि सूत्रम गदमो वधूतः कस्यापि कुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्येदसिनोत शुक्लः। तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा कि कस्तुम निगूढ़स्य रसिद्विजाना। कौन है आप? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो पालकी धो रहा है ना, ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा संत लगता है, ये कोई बहुत बड़ा विद्वान मालूम होता है। कौन है आप? कहीं आप व्यास जी तो नहीं? कहीं आप वशिष्ठ तो नहीं है? कहीं पाराशर तो नहीं है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अज्ञान को नष्ट करने के लिए साक्षात कपिल अवतरित हो गए हो? कौन हुआ? कस्तम निगूढ़ सरस द्विजाना, कोई ब्राह्मण या विवर्षि सूत्रम कथमो वधूता, ये या कोई अवधूत हो आप? कौन हुआ? मेरे अज्ञान को नष्ट कर दीजिए आप बस। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। बोले फिर गलती कर डाले हमसे हमारा परिचय पूछ करके। क्या परिचय दे बताओ? अरे जो तुम हो वो हम हैं, जो हम हैं वो तुम हो। अनेक घट रख दिए जाएं और सब में जल भर के रख दिया जाए तो सूर्य सब में अलग अलग दिखाई देगा। इसी प्रकार हम सब परमात्मा के बिंब हैं। तो जड़भरत जी ने रघुगण को उपदेश किया। रघुगण ने पूछा, प्रभु शरीर का संबंध किससे है? भरत जी ने कहा, रघुगण शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। जैसे हम चूल्हे में बर्तन रखते हैं, आग जलाई, फिर उसमें बर्तन रखा, बर्तन में पानी डाला, पानी गर्म हुआ, फिर उसमें चावल डाल दिए तो क्या बन गया? भात बन गया। क्या बन गया? जोर से बोलो। हाँ, अग्नि का, लकड़ियों का संबंध अग्नि से, अग्नि का संबंध बर्तन से, बर्तन का संबंध पानी से, पानी का संबंध चावल से, चावल का संबंध फिर भात बन जाता है। इसी प्रकार शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से और बुद्धि का संबंध आत्मा से। अगर आपका शरीर श्रम करेंगे, शरीर से यदि आप श्रम करेंगे तो आपकी इंद्रियों को थकान हो जाएगी, है ना? शरीर जो श्रम करेगा इंद्रियां उसे भोगेंगी। इंद्रियों ने जो श्रम किया उसे बुद्धि भोगेगी। तुरंत रघुगण बोला, महाराज मैं समझ गया कि बुद्धि ने जो श्रम किया है उसे आत्मा भोगेगी। बोले नहीं 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 नहीं, आत्मा भोग्य नहीं है, आत्मा दृष्टा है। बोले गुरुदेव आत्मज्ञान कैसे होगा, आत्मानुभूति कैसे होगी? बोले जब तक संतों के चरणों की धूल अपनी मस्तिष्क से नहीं लगा